स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट पे। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर एनिमल्स में बात करें तो वो क्या होते हैं कि वो उनका 4 मेजर क्लास होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट प्रोटीज दैट हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स। ओके, यानी कि जो प्रोटीज होता है वो हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को प्रोटीन्स में। एंड द कार्बोहाइड्रेट दैट हाइड्रोलाइज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जो प्रोटीज होता है वो हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को प्रोटीन्स में। कार्बोहाइड्रेजेस जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेजेस हाइड्रोलाइज एस्टर बॉन्ड इन फैट्स। ओके, लाइपेज हाइड्रोलाइज एस्टर बॉन्ड्स इन फैट एंड न्यूक्लियस हाइड्रोलाइज डीएनए एंड आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। तो these are the four major classes of digestive enzymes in animals। तो आइए देखते हैं कि इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रोटीएजेस हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, यानी कि एक्शन ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम्स। तो अगर प्रोटोलिटिक एंजाइम्स के यानी प्रोटोलिटिक मीन्स प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, तो इसके एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये 2 टाइप से इसके एक्शन शो करते हैं। और ये जो टाइप्स हैं ये उनकी वहाँ पे डाइजेशन किस साइड पे हो रहा है इसके बेसिस पे ये डिवाइडेड किए गए हैं 2 टाइप में। ओके, एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज बॉन्ड। तो अगर एंडोपेप्टाइडेज की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं या ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को। उनको क्या करते हैं कि स्मॉलर फॉर्म में उनका ब्रेक डाउन करते हैं। और वो जो स्मॉलर फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन करते हैं यानी कि ये लार्ज पेप्टाइड बॉन्ड्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ के तो छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स में फॉर्म कर देते हैं। और वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के, वो डाइजेस्ट किए जाते हैं एक्सोपेप्टाइडेज के। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो एंडोपेप्टाइडेज है, एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है, अटैक करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स पे, उनको स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। और वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं वो डाइजेस्ट किए जाते हैं एक्सोपेप्टाइडेज के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडोपेप्टाइडेज है ये जब उनको डाइजेस्ट करता है यानी उनके पेप्टाइड बॉन्ड को स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ता है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो वहां पे मोनोमर नहीं फॉर्म करता उनका, यानी कि वो प्रोटीन को मोनोमर्स में नहीं तोड़ता। वो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को सिर्फ टुकड़ों में बांट देता है। और वो पेप्टाइड बॉन्ड्स, क्योंकि एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है कि उनको डाइजेस्ट करता है, क्योंकि ये उनमें से क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स पे अटैक करता है एक्सोपेप्टाइडेज। तो एक्सोपेप्टाइडेज जब उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स पे अटैक करता है तब उनमें से पेप्टाइड बॉन्ड्स से फिर क्या होता है, अमीनो एसिड सिक्रीट होती हैं। ठीक है, यानी तब वो उसके फ्रेगमेंट में अमीनो एसिड को, उनके डाइजेशन में अमीनो एसिड को रिलीज करता है। और फिर इसके भी आपको जैसे कि डाइपेप्टाइड्स ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे वर्क करता है प्रोटोलिटिक एंजाइम्स यानी एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। ये इनके साइट ऑफ डाइजेशन यानी साइट जो है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है कि इस किस साइट पे डाइजेशन इनका हो रहा है। तो इंडोपेप्टाइडेज क्या करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं, लेकिन उनका मोनोमर नहीं फॉर्म करते हैं, वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं। और एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है कि वो फ्रेगमेंट्स को डाइजेस्ट करता है। ओके, तो इंडोपेप्टाइडेज के डाइजेशन में वो फ्रेगमेंट्स आते हैं और ये उन स्मॉलर पार्ट्स को डाइजेस्ट करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इंडोपेप्टाइडेज क्या है, एक्सोपेप्टाइडेज क्या है। आइए इसको और एक्सपेंड करके पढ़ते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्रोटीएजेस ऑफ एनिमल्स, सम एंजाइम्स आर सेक्रेटेड एज
zygomagens that needs other enzymes to be converted into their active forms, while some proteases are secreted in their active forms but require the presence of ions to be active. ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं एक्टिवेटर्स उनको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है कि ये पेप्टाइड लिंक अटैक पे ये प्रेफर कर रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, यानी वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक्टिवेटर के तौर पे कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ये दिया, ठीक है फॉर्म। अब इसका एग्जांपल देखिए एंडोपेप्टाइडेज पे। जो एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन है स्टमक में। ओके, और ये एक्टिवेटर और ऑटो कैटलिस्ट है, यानी HCl एक्टिवेटर का काम करेंगे। कैटलिस्ट का तो आपको पता होगा कि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं बट उसके रिजल्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, तो दैट इज नोन एज कैटलिस्ट। तो जो एक्टिवेटर है या कैटलिस्ट हैं, जैसे कि HCl है, पेप्सिन है, ये कैटलिस्ट की तरह इसमें यूज होके यानी उसे इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाएंगे। तो पेप्सिनोजन स्टमक में हमारे ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और HCl या पेप्सिन जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज होके, ये एंजाइम्स हैं यूज हो रहे हैं यहाँ पे, उनको एक्टिव फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो दिस लिंक टू द अमीनो एसिड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड या ट्रायोसिन, ट्राइफॉस्फेन एंड फेनिलएलानिन के फॉर्म में इसको देखते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही बात करें ट्रिप्सिनोजन को मैं देखिए, ये क्या करते हैं, पेनक्रियाज इन्हें सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज से, यानी ये पेप्सिनोजन आप देख रहे हैं स्टमक से, ट्रिप्सिनोजन पेनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। हिपेटोपेनक्रिएटिक एम्पुला, यानी कि ये एक छोटी सी वॉल्व होती है हमारे स्टमक के एंड पॉइंट पे। ओके, जहां से इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है उसके पॉइंट पे, तो ये वहां पे सिक्रीट करते हैं, और ये इनके यानी ट्रिप्सिन एंजाइम और एंटोकाइनेज यानी ये एक्टिवेटर्स के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं ट्रिप्सिन। ठीक है, तो लिंक टू द कार्बोक्सिल एंड एनार्जिनिन और लाइसिन। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्स्ट्रा जो ये एंजाइम्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ये कैसे वर्क करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, और यहाँ पे ये एंजाइम्स को देके इनको बता रहा है। फिर ऐसे ही ये कीमोट्रिप्सिनोजन होते हैं पेनक्रियाज में, जो कि कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होते हैं, और ये एक्टिवेटर के फॉर्म में यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही ये प्रो इलास्टेट, ये भी पेनक्रियाज सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, इलास्टेट के फॉर्म में आ जाते हैं, और ये सारे एलेनाइन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे एलेनाइन लिंक ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ, ये इसका यहाँ पे आप जितने देख रहे हैं ये इनके लिंक हैं, ग्रुप के लिंक हैं। ओके, कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सोपेप्टाइडेज के, तो ये अमीनोपेप्टाइडेज में ये रहे। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि इसके लाइनिंग पे पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के, वहां पे ही सिक्रीट होते हैं। ठीक है, लिंक टू द टर्मिनल अमीनो एसिड विद फ्री अमीनो ग्रुप। ओके, एंड दे बिलोंग टू द अमीनो ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं, इनमें क्या करते हैं, इनके एक्टिवेटर्स यानी इनके जो एक्टिवेटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है या जिंक है या कैटलिस्ट कह लीजिए, वो इनको कार्बोपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट ऐसा ही होता है, और आप यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, जिनमें ये अटैक करते हैं स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स को इन द प्रोटीन फ्रेगमेंट। ओके, जैसे कि ये ग्लूटामिक एसिड है, ये पेप्सिन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये कैसे, ये जितने भी एंजाइम्स हैं इनमें वर्क कर रहे हैं इस रिएक्शन को होने में। ठीक है, तो जैसे एक बात और है कि जो एक्सोपेप्टाइडेज है वो कभी अटैक नहीं करेगा सेम ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड पे। ओके, यानी कि इनका जो अटैकिंग साइट होगा स्पेसिफिक होगा। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रोटीन फ्रेगमेंट में पाए जाएंगे, और जो ब्रेकडाउन होगा ट्राइपेप्टाइड का वो दोनों तरफ होगा, लेकिन जो एक्सोपेप्टाइडेज होंगे वो सेम ट्राइपेप्टाइड को नहीं अटैक करेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट को करेंगे।
तो ये रहा पूरा प्रोटीन का डाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन के डाइजेशन में कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन रहा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर विजिट करें और भी कोर्सेज की जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।